हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी टॉपिक प्रोस्टाग्लैंडिस। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर इसकी क्लासिफिकेशन। तो देखो, इंट्रोडक्शन में बोला गया है जो प्रोस्टाग्लैंडिस है वो सीरीज में क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड हॉर्मोन्स होते हैं जिनको ड्राइव किया गया है प्रोस्टेनोइक एसिड से। और जो आपको नीचे स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो प्रोस्टेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर है और इसी से हमने प्रोस्टाग्लैंडिस को ड्राइव किया है। देखो स्ट्रक्चर में क्या है, 5 मेंबर एक रिंग है जिसमें नीचे कार्बन है और ऊपर कार्बन है। नीचे टोटल कितने हैं, देखो ऊपर ये हमारे को दिखा रखे हैं टोटल 7 कार्बन है और नीचे देखो यहाँ पे कितने हैं, 8 कार्बन है। ठीक है, और ये किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये हमारा प्रोस्टेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये दिखाया गया इसमें। अब आगे बोला गया इसमें कि अर्लियर इट वाज थॉट, ये सोचा जाता था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिस है आर द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। पहले तो ये माना जाता था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिस है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की ही क्या है, सिक्रेशन है। ठीक है, जो मेल सेक्स हार्मोन है, बट एक्चुअली दे आर नॉट द सिक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड बट सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। ये भी मेल ग्लैंड ही है लेकिन दूसरी है। एंड ऑल्सो फाउंड इन अदर बॉडी फ्लूइड, ये देखा गया खाली ये प्रोस्टेट की नहीं बट सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की भी है और बॉडी फ्लूइड में भी मिलती है एंड इन अदर ह्यूमन टिश्यू में भी मिलती है, इन द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड ऑफ ह्यूमन में भी। और ये शो करती है डाइवर्सिटी ऑफ द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसके बहुत सारे बायोलॉजिकल इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि केमिकली अगर देखा जाए तो जो प्रोस्टाग्लैंडिस है वो क्या है, आर द अनसैचुरेटेड, क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोक्सी फैटी एसिड है। ठीक है, उसमें क्या है, एक 5 मेंबर रिंग जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। इन 20 कार्बन एटम का स्केलेटन है स्टूडेंट उसके अंदर। ठीक है, दैट इज 20 में से कैसे हैं, उसमें बोला गया कि 5 मेंबर तो रिंग है और 2 साइड चेन है, एक 7 मेंबर की एक 8 की। तो ये देखो, एक 5 मेंबर रिंग और 7 कार्बन है एक चैन साइड चेन में और एक तरफ क्या है 8। तो आप काउंट कर सकते हो 8 + 7 प्लस हमारा टोटल कितना है 5। तो 8 + 7 15 और प्लस में 5, तो टोटल हमारे होते हैं 20। तो 20 मतलब कार्बन का स्केलेटन है और आपको नीचे इसका जनरल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, हम नीचे जनरल स्ट्रक्चर का देख सकते हैं जिसमें हमारे को दिखा रखा है कि कैसे इसके अंदर हमारे C7 C8, देखो यहाँ पे बोला भी गया है दिस ऑलवेज एंड विद COH ग्रुप। जो ये C7 है हमारी, ये किससे एंड होगी स्टूडेंट, हमेशा COOH पे एंड होगी। और जो नीचे वाली C8 है वो एंड होगी हमेशा CH3 ग्रुप पे, जो आप आगे देखोगे। ठीक है, इसमें ये बताया गया है, ये हम अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। तो इस पेज में ये दिखाया गया इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की तरफ प्रोसीड कर। नेक्स्ट है स्टूडेंट पेज पे क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिस। अब आप ये देखो कि क्लासिफिकेशन क्या है प्रोस्टाग्लैंडिस की, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द फंक्शनैलिटी की बेस पे इन द 5 मेंबर रिंग द प्रोस्टाग्लैंडिस आर क्लासीफाई इनटू 7 फैमिली। 7 फैमिली में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखो ये दिखा रखा है 7 फैमिली कौन कौन सी है, वो PGA, PGB, PGC, PGD, PGE, PGF, PGH। ये बोल रखा है द कंपाउंड, वो कंपाउंड विद ग्रेटर सोलिबिलिटी इन ईथर, जिस कंपाउंड की ज़्यादा सोलिबिलिटी ईथर में होगी उसको हम बोलेंगे PGES। और वाइल द कंपाउंड विच हैव ग्रेटर सोलिबिलिटी इन फॉस्फेट बफर कॉल्ड द PGFS। तो उसके बेस पे अगर उसकी सोलिबिलिटी ईथर में है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे PGES सब्सक्रिप्ट S, और अगर उसकी सोलिबिलिटी ग्रेटर फॉस्फेट बफर में है तो उसके लिए सब्सक्रिप्ट क्या होगा, PGFS। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। देखो PGA, जो PGA का स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे मैं पहले ही बता चुकी, सिंपल में क्या था 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे क्या होंगे C7 मेंबर रिंग, 7 होंगे कार्बन, यहाँ पे C8। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। तो ये बोला गया अगर ये डबल बॉन्ड इधर है तो इसका नाम है PGA। अगर इसी डबल बॉन्ड को यहाँ से हटाकर क्या कर दिया जाए, इस डबल बॉन्ड को उठाकर यहाँ पे ला दिया जाए तो उसका नाम है PGB, और इसी डबल बॉन्ड को अगर यहाँ लगा दिया जाए तो PGC। तो लर्न करना इजी रहेगा, ये है PGA, PGB, PGC, ये तीनों एक टाइप के हैं। अब आगे देखते हैं हम
PgD। तो PgD में क्या डिफरेंस आएगा, डबल बॉन्ड की बजाय यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, O आ जाएगा इस पोजीशन पे। और अगर PGE की बात की जाए तो यहाँ पे देखो इंटरचेंज होगी, जो D में था डबल बॉन्ड O यहाँ था या OH था, यहाँ पे PGE में क्या होगा, डबल बॉन्ड O की जगह OH आ गया और डबल जो हमारा OH था बिलो द प्लेन उसकी जगह डबल बॉन्ड O। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपली इन्होंने अपने प्लेस को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया इन केस ऑफ PGE। ठीक है, आगे बात करते हैं हम PGF की। तो PGF में क्या हुआ, जो PGF है वो PGB की तरह ही है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड दोनों की सेम है, बस क्या है डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे भी क्या है OH, दोनों का है बिलो द प्लेन। ठीक है, PGF है ये, PGH आप पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, जो फर्स्ट और ये थर्ड ये वाली पोजीशन है इन दोनों पे क्या लगे हुए हैं O, वो भी किसमें, ब्रिजिंग में। और यहाँ पे C7 और यहाँ पे क्या होगा C8। आपको पता है 7 वाला कहाँ दिखा रखा है, बिलो द प्लेन, और 8 वाला क्या है, जो 8 कार्बन है वो अटैच है टू द अबोव प्लेन, वो अबोव प्लेन में अटैच है और ये बिलो से। ठीक है, हमें पहले ये वाला डिस्कस कर चुके हैं कि 7 वाले हैं COH पे होंगे एंड, और जो C8 वाली, ये जो 8 वाली चैन है ये CH3 पे एंड होगी। आगे बात करते हैं PGA और जो PGB है वो लेटर हमने कैसे यूज़ किए हैं, A और B फॉर द कंपाउंड जो रिजल्टिंग फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ। अगर PGE की एसिड से हुई है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे PGA, अगर बेस से हुई है तो क्या करेंगे PGB। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं, और PGF भी यूज़ करते हैं। आगे हम इसका डिस्कस है। ठीक है, अगर हम PGE की रिएक्शन देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये हमारा PGE का स्ट्रक्चर है, PGE जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसकी अगर रिएक्शन एसिड से कराई जाती है तो PGA बनता है। इसका स्ट्रक्चर भी मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ कि 5 मेंबर रिंग होगी जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लगेंगे बिलो द प्लेन C7 और यहाँ पे होगा C8। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन को PGE को B से किया जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा PGB, B यूज फॉर बेस। तो देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा PGB, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड C7 और C8 वाले कार्बन जहाँ से अटैच है वहाँ उनके बीच में होगा। ठीक है, अगर इसी को जो PGE है हमने ले रखा है यहाँ पे, उसी की अगर हम रिडक्शन करा दें NaBH4, आपको पता है रिडक्शन करता है वो कीटोनिक को किस में कर देगा, एल्कोहलिक में। चेक कर सकते हो, ये देखो OH आ गया, ये भी OH। तो यहाँ पे कन्वर्जन दिखा रहे हैं कि आप कैसे PGE को PGF में, PGA में, PGB में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो अगर आपको F में कन्वर्ट करना होगा तो F और E में सिर्फ क्या डिफरेंस था स्टूडेंट, F और E में सिर्फ इतना डिफरेंस था कि वहाँ पर डबल बॉन्ड O की बजाय क्या आता है OH आ जाता है PGF में। और अल्फा वर्ड क्यों यूज़ किया है हमने, अल्फा हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो OH है इस पोजीशन में वो कहाँ है, बिलो द प्लेन। और नेक्स्ट में ये बोला है अगर हाइड्रोजन ने बिलो द प्लेन अटैक किया, ठीक है, वो तो जो OH है वो कहाँ आएगा, अबव द प्लेन। अगर हाइड्रोजन अबव प्लेन से डबल बॉन्ड O को अप्रोच करती है तो जो OH है वो कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। और इस OH की पोजीशन के बेस पे हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं न्यूमेरल क्या, PG अल्फा यूज फॉर बिलो द प्लेन और PG बीटा, जो PGF बीटा है, बीटा यूज फॉर द अबव द प्लेन। तो इस तरह से कि OH की पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे, H की नहीं OH की। ठीक है, नेक्स्ट बता रखा है कि जो सबस्क्रिप्ट आप यूज करते हो न्यूमरल्स आर यूज टू डिनोट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। जो हम यहाँ पे न्यूमरल्स यूज करेंगे 1 2 3 यूज टू डिनोट, वो डिनोट करेंगे स्टूडेंट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है साइड चेन में ऑफ द मॉलिक्यूल इन PGE। जैसे यहाँ पे बोल रखा है जो PGE है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी रखा है, जो PGE है उसके अंदर क्या होता है, ओनली 1 डबल बॉन्ड होता है 13 और 14 के बीच में। ठीक है, एज अ ट्रांस डबल बॉन्ड। और जो PGE2 है 2 होगा तो इट मीन्स हैविंग एन एडिशनल डबल बॉन्ड C5 और C6 के बीच में। और PGE3 होगा दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा C17 और 18 के बीच में। अब देखो कैसे आपको नंबर कैसे पता चलेंगे, तो यहाँ पे देखो एक सेक्शन में दिखा रखा है नंबरिंग करके, यहाँ पे देखो नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है 5, यहाँ पे 6 7 8। ठीक है, 8 ये रहा, फिर 9 9 का किसको देंगे, इसको पहले 8 लिखे, 9 10 11 12 13 14 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18 फिर 19 और 20। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये 20 कार्बन का स्केलेटन है। अब मैं बोल रही हूँ PGE1, E1 मीन्स 13 और 14 के बीच में डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, वो भी ट्रांसफॉर्म है। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो 13 और 14 के बीच में कैसा डबल बॉन्ड है, ट्रांस। ट्रांस कैसे होता है,
जिसमें दो बल्कि ग्रुप जस्ट अपोजिट साइड पे प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ये बता रखा है। अब नेक्स्ट देखो PgE2, PgE2 में बोला गया था एडिशनल डबल बॉन्ड प्रेजेंट ऑन 5th and 6th पोजीशन। तो देखो इस फॉर्म में 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6, तो इन दोनों के बीच में क्या है डबल बॉन्ड। तो ये देखो ये किसका स्ट्रक्चर है PgE2 का, ठीक है। आगे बोला गया एज द हाइड्रोक्सी फंक्शन, जो हाइड्रोक्सी फंक्शन है अल्फा हाइड्रोक्सी फंक्शन इज प्रेजेंट एट C15 इन ऑल नेचुरल अकरिंग बायोएक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिस। आप ये देखोगे जो 15th पोजीशन है वहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट होगा, जो क्या होंगे बायोएक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिस होंगे। नो स्पेसिफिक मेंशन इज मेड ऑफ दिस फीचर इन द नोमेनक्लेचर, लेकिन नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण में इसका कोई मतलब इसको अच्छे से मतलब बताया नहीं गया है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बस सिंपली स्पेसिफिकली नहीं बताया गया, बट पता होना चाहिए कि जो बायोएक्टिव है उसमें 15 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा OH। इन ऑर्डर टू शो द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, अब सब्स्टिट्यूएंट की फंक्शन और उनको बताने के लिए नेचर को बताने के लिए सर्टेन प्रीफिक्स एंड सुफिक्स को हम ऐड करेंगे। जैसे देखो नेक्स्ट क्या देगा 13 14 डाईहाइड्रो प्रोस्टाग्लैंडिस, ये लिया गया है, ठीक है। 13 और 14 इसका मतलब न्यूमरल क्या बताना है आपको, 13 और 14 पे दो हाइड्रोजन डाईहाइड्रो मतलब जो डबल बॉन्ड था 13 और 14 जो हमने ऊपर पढ़ा था वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरल क्या यूज़ किया गया 13 14 डाईहाइड्रो प्रोस्टाग्लैंडिस। दैट मीन्स जो PG वाला स्ट्रक्चर था उसमें 13 और 14 पोजीशन को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दी गया है, जिसकी वजह से डबल क्या बन जाएगा सिंगल। नेक्स्ट चलते हैं अगली क्लासिफिकेशन में 8 एजा, मतलब कि जो 8 पोजीशन पे आपका मिथाइलिन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड जो होगा कार्बन कितने फॉर्म करता है 4, तो 1 2 और ये 3, तो जो ये 8 पोजीशन थी स्टूडेंट देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, जो ये 8 पोजीशन है मैं इसको मार्क कर देती हूँ अलग पेन से, तो ये देखो जो ये 8 पोजीशन है यहाँ पे क्या लगा दिया नाइट्रोजन, इसकी वजह से इसके लिए क्या यूज हुआ एजा प्रोस्टाग्लैंडिस, और कौन सी पोजीशन लगाया 8 पे, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड 8 एजा प्रोस्टाग्लैंडिस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या न्यूमरल यूज किया गया है, ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम 11 डीऑक्सी 11 ऑक्सो प्रोस्टाग्लैंडिस, तो ये बोला गया 11th पोजीशन पर डीऑक्सी मतलब कि क्या लगाया गया ऑक्सीजन रिमूव किया गया एंड 11 ऑक्सो प्रोस्टाग्लैंडिस। तो देखो यहाँ पे क्या करा गया, ये डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या लगा दिया O लगा दिया गया है, ठीक है। इन दिस परफिक्स ऑक्सा, ऑक्सा यूज की गई वेयर एज द मोडिफाई ग्रुप इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मिथाइलिन ग्रुप को किससे रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट ऑक्सीजन से। तो देखो यहाँ पे यूज किया दिया, यहाँ पे क्या किया गया जो CH ग्रुप था उसकी जगह क्या लगा दिया O, ठीक है, तो इसका नाम है 11 ऑक्सो प्रोस्टाग्लैंडिस, ठीक है। तो ये इसमें ये बताया गया जो मिथाइलिन ग्रुप था उसकी जगह हमने क्या लगा दिया ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 19 ऑक्सो, तो ये जो 11 डीऑक्सी आप इसको कट करके ये कर सकते हो 11 ऑक्सा प्रोस्टाग्लैंडिस की 11 पोजीशन में ऑक्सीजन आ गया। अब नेक्स्ट देखो 19 ऑक्सो प्रोस्टाग्लैंडिस, दैट मीन्स जो 19th पोजीशन है वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड करके O लगा दिया, तो ये क्या आ गया 19 ऑक्सो प्रोस्टाग्लैंडिस, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या करा गया इन दिस ऑक्सो वाइल द मोडिफाइड जो ग्रुप है वो रिप्लेसमेंट किया गया मिथाइलिन ग्रुप विद द कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पे मिथाइलिन की जगह क्या लगा दिया स्टूडेंट कार्बोनाइल, क्योंकि आप देख सकते हो CO लगा है और यहाँ पे मिथाइलिन की जगह डायरेक्ट क्या लगाया गया ऑक्सीजन। तो ये चीज़ देखनी है हमें, ठीक है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। अब देखो इसके फुल स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया गया है नीचे, देखो अभी 1 by 1 बनाया गया है, जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ये पूरे इन्होंने ओपन करके बनाया है। जैसे हमने पढ़ा था पहले हमारा क्या था PGE वाला, उसके अंदर क्या था एक तरफ डबल बॉन्ड O और एक तरफ OH था और एक डबल O, ठीक है। तो ये वाला 13 और 14 पे क्या होता है O डबल बॉन्ड होता ही है हमेशा, और 15 पोजीशन पे OH है तो बायोएक्टिव के अंदर। और ये यहाँ पे बोला गया ये जो है ना ये उसका मिथाइल एस्टर का है, जो नीचे वाले वो तो A B बनाए गए हैं, ये है प्रोस्टाग्लैंडिस E ऑफ मिथाइल एस्टर। दैट मीन्स जो आपकी चेन C7 वाली एंड होती थी COOH से वो एंड हो रही है अब COOMe से। ये भी क्लासिफिकेशन का ऊपर वाला पार्ट है प्रोस्टाग्लैंडिस E1 ऑफ मिथाइल एस्टर, ठीक है। ये तो लर्न हो ही गया कि 13 और 14 में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, और 15 पोजीशन में क्या होता है OH किसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिस बायोएक्टिव्स के अंदर, ठीक है। अब बाकी सब स्ट्रक्चर ड्रॉ किए गए हैं दोबारा। जैसे देखो PGA वाला वहाँ पे जनरली बनाए गए थे, यहाँ पे पूरे ओपन करके बनाए गए कि C8 जो C7 है वो एंड COH C8 CH3 से और A में डबल बॉन्ड यहाँ
PGB में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बना सकते हो, ये PGC में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और देखो PGD, जो PGD था मैंने इसमें क्या कहा था, एक तरफ क्या होगा OH और एक तरफ क्या है O, और बाकी सब स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम। अगर आता है आगे हमारा PGE, उसके अंदर डिफरेंस है, उसके अंदर क्या डिफरेंस है आप देख सकते हो। इस स्ट्रक्चर में क्या कर रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे इन पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया गया, जो आपकी OH और O की पोजीशन थी उनको क्या कर दिया एक्सचेंज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या गया OH। और बाकी देखो 13 पोजीशन में क्या आता है डबल बॉन्ड, क्योंकि बायोएक्टिव टाइप की होती है। और 15 पोजीशन में हमारा क्या है OH है, ठीक है। वो आप जो मैंने पहले स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया उसमें मैंने नंबरिंग करके दिखा रखी है। PGE2 की बात की जाए तो ये देखो E2 वाला है। E2 में क्या था, 5th और 6th में क्या आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, वो भी सिस फॉर्म में है। और बाकी सब जो E2 है वो E1 से ड्राइव किया गया है, इसलिए देखो ये डबल बॉन्ड भी दिखा रखा है यहाँ पे 13 और 14 वाला, और H और OH 15 पे दिखा रखे हैं। और 5th और 6th पे एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड। मैंने अलग से ऊपर बॉक्स भी बना रखा है इसके लिए। PGF2 अल्फा और बीटा, ये भी आपको पता है, ये भी PGE से ही ड्राइव किए गए, E1 से ही। क्या करना है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। PGF का मतलब क्या है, जो डबल बॉन्ड O है वो OH में कन्वर्ट करना है, और बाकी सब स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम। अगर वो OH बिलो द प्लेन है तो PGF2 अल्फा, और वही OH अगर अबव द प्लेन है तो उसका नाम है PGF2 बीटा, बस। और यही है, ये PGE2 की है। देखो अब सब स्ट्रक्चर में 13 और 14 में क्या है डबल बॉन्ड है, वो भी ट्रांसफॉर्म है। 5th और 6th में क्या है डबल बॉन्ड है, वो भी किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में। ये PGE2 के डेरिवेट है, इसलिए देखो 5th और 6th पे डबल बॉन्ड दिखाया गया है। और ये PGE1 जो है, ठीक है, इसके अंदर 5th और 6th में नहीं आएगा, PGE2 आता है। और PGE2 से ये बनते हैं। अगर डबल बॉन्ड O का हम रिडक्शन कर रहे हैं तभी F1 है। अगर वो OH बिलो द प्लेन है तो अल्फा यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्ट, और अगर वो अबव है तो बीटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इसकी जो सिंथेसिस है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी।